बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 30 डेज रह गए हैं एंड आई नो दैट यू आर ऑल्सो वंडरिंग कि सब्जेक्ट वाइज रिविजन कैसे करें ताकि हमारे सारे सब्जेक्ट्स का एक बार रिविजन बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाए सो दैट वी आर अ लिटिल लेस स्ट्रेस्ड। देखो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना एक बार शुरू भी नहीं किया है। सो इफ यूर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स देन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें वीडियो छोड़ो और तुम पढ़ाई करना शुरू करो। एंड नाउ फॉर द रेस्ट ऑफ यू जो अपना सिलेबस एक बार कर चुके हैं एंड दे वांट टू रिवाइज, आई हैव प्रिपेयर्ड लाइक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी कि तुम कैसे इन 30 डेज में अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। एंड सबसे पहले मैं मैथ्स से स्टार्ट करने वाली हूँ बिकॉज आई नो दैट सब्जेक्ट वरीज मैक्सिमम स्टूडेंट्स। एंड मैथ्स का पेपर सबसे पहले है, तुम पहले अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो, तुम्हारे पास अपना सारा सिलेबस रिवाइज करने के लिए 30 डेज भी नहीं है बिकॉज लास्ट के 5-6 डेज यू शुड गिव टू मैथ्स इंटायरली कंसिडरिंग लाइक इस चीज़ के लिए तुम सबसे ज़्यादा वरी कर रहे हो। अगर मैथ्स तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट है फिर भी एटलीस्ट लीव 4-5 दिन लास्ट के फॉर जस्ट मैथ्स सो दैट यू कैन रिवाइज मैथ्स का सिलेबस उन 4-5 दिनों में वापस से। एंड ऐसा नहीं है कि हम इन लाइक 25 डेज में मैथ्स को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ मैथ्स तब भी। सो लेट मी टेल यू मैंने अपने लिए क्या प्लान बनाया है। दिस इज द एग्जैक्ट प्लान दैट आई विल बी फॉलोइंग फॉर माई सेल्फ हर सब्जेक्ट के लिए एंड आई एम श्योर इससे तुम्हें भी हेल्प मिलने वाली है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द वेरी एंड। एंड अगर तुम्हें लगता है इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एनीवेज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू टुडेज वीडियो। मैथ्स में यू नीड टू सेट दिस टारगेट कि हमें एग्जाम से पहले 10 पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो 10 पास्ट कुछ ईयर्स के पेपर्स हो, चाहे वो 10 कोई सैम्पल पेपर्स हो, कैसे भी 10 मैथ्स के अच्छे लेवल के पेपर तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। आई रिकमेंड तुम प्रीवियस 5-6 ईयर्स के तो पेपर करो ही, उसके साथ साथ तुम कोई सैम्पल पेपर्स भी प्रैक्टिस करो जो इस ईयर के पैटर्न पे हो ताकि तुम्हें ये आइडिया लग जाए कि इस ईयर का बोर्ड एग्जाम कैसे आने वाला है। पहली बात, जो CBSE की वेबसाइट पे सैम्पल पेपर है वो तो तुम्हें लगाना ही है, उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो परचेज अ सैम्पल पेपर बुक अगर तुमने अभी तक नहीं लिया है तो। आई पर्सनली रेकमेंड PW के रियल फील सैम्पल पेपर्स। इसमें तुम्हें ऐसी शीट्स मिलती हैं जैसे तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेंगी। ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ, थोड़ा सा मैसी है बट या यू फाइंड शीट्स लाइक दिस एंड तुम्हें इसमें टोटल 8 सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, 2 ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड यू विल ऑल्सो गेट दीज एग्जाम राइटिंग शीट्स। लेट मी जस्ट शो यू द एग्जाम राइटिंग शीट्स। सो तुम्हें ऐसी टाइप की एग्जाम राइटिंग शीट्स मिलेगी जिन पे तुम लिटरली प्रैक्टिस कर सकते हो कि एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। एंड दिस प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे तुम्हारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आता है क्योंकि तुम प्रॉपर टाइमर लगा के इसको करने वाले हो। एंड तुम इसे या तो किसी टीचर से चेक करा सकते हो या यू कैन चेक इट योर सेल्फ ऑल्सो बिकॉज प्रॉपर मार्क्स का बाइफर्केशन इसमें हमें मिल जाता है लाइक मार्किंग स्कीम के हिसाब से। अगर तुमने इसमें से कुछ भी मिस किया है देन कट योर मार्क्स ऑनेस्टली सो दैट तुम्हें अपने एक्चुअल मार्क्स इस पर पता चल सके। एंड ये सारा CBSE के न्यू पैटर्न पे बेस्ड है तो तुम्हारा पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगा कि जो इस साल का पेपर आने वाला है वो किस पैटर्न पे आएगा एंड उस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इन सैम्पल पेपर्स के थ्रू तुम्हारा उस चीज़ का प्रैक्टिस हो जाएगा। आई हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ दी सैम्पल पेपर्स जो इस बुक में, मतलब मैंने मैथ्स के सारे कर लिए हैं। साइंस का आई हैव डन 1 सेट, SST का ऑल्सो आई हैव डन 1 सेट। सो आई विल प्रैक्टिस दी अदर सेट्स लाइक लेटर ऑन लाइक इस वीक में। बट या मेक श्योर तुम कोई सैम्पल पेपर बुक लो। आई पर्सनली रिकमेंड दिस वन। You can buy it from Amazon or Flipkart and if you're buying it from the PW store, use my coupon code ACE150 for additional discount. Okay, so मैथ्स में तो तुमने सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। टोटल तुम्हें सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ कंबाइन करके 10 पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं एंड तुम्हें उन 10 पेपर्स का पूरा एक रिकॉर्ड बनाना है। यू नीड टू राइट डाउन तुमने क्या प्रैक्टिस किया, ठीक है। ईयर लिख दो या तुम लिख दो कि सैम्पल पेपर है और समथिंग, जस्ट राइट तुमने क्या प्रैक्टिस किया। उसके बाद यू नीड टू राइट योर मार्क्स एंड देन यू नीड टू राइट योर रिमार्क्स लाइक योर मिस्टेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है तुम्हें रिमार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस छोड़ना पड़ेगा। मेक श्योर यू राइट दोज मिस्टेक्स समवेयर एज वेल जहाँ से तुम उन्हें रेफर कर सको एग्जाम से पहले। बिकॉज अगर तुम अपनी मिस्टेक्स को एक बार वापस लाइक चेक नहीं कर रहे हो, उन क्वेश्चंस को एक बार वापस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पेपर लिखने का कोई भी फायदा तुम्हारा नहीं है। मेक श्योर तुम अपने पेपर को ऑनेस्टली चेक करो एंड टाइम्ड वे से सॉल्व करो। ओके, नाउ लेट मी टेल यू लाइक मैं 2 कैटेगरी के लोगों के लिए बताने वाली हूँ। अगर यू आर गुड एट मैथ्स एंड तुम्हारे एवरेज मार्क्स मैथ्स में 70+ आते हैं, प्रैक्टिस मैथ्स के हॉट्स के क्वेश्चंस। अब ये तुम RD शर्मा से कर सकते हो, ये तुम गूगल पे देखकर भी कर सकते हो बिकॉज देखो आई अज्यूम तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस आते होंगे तो तुम्हें वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो बोर्ड में 2% क्वेश्चंस आते हैं जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, जो मैक्सिमम बच्चों के लिए होते ही नहीं है, जो उन बच्चों के लिए होते हैं जो पूरा साल अच्छे से जिन्होंने पढ़ाई करी है, ठीक है। तुम्हें वैसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि वो तुम्हारे गलत ना हो क्योंकि जो बेसिक वाले हैं आई एम अज्यूमिंग तुम्हें ऑलरेडी आते हैं। नाउ इफ यू आर फ्रॉम द नेक्स्ट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स विच स्कोर लाइक एवरेज मार्क्स इन मैथ्स एंड जो मैथ्स में उतने अच्छे नहीं है,
Do not waste your time on very difficult questions because it will be very difficult for you to crack those questions अगर तुम्हारा मैथ्स में अभी तक like you're not good at maths, okay? And इस चीज़ के लिए तुम खुद self aware होगे, so you can practice previous year questions because those questions have the maximum probability of coming in the exam. And ये तुम Google पे जाके search भी कर सकते हो, just search up the chapter, search up class 10, उसके बाद लिख दो previous year questions and click on the website जिसपे साथ में solution भी तुम्हें मिल जाए उन questions का, ताकि तुम properly उन्हें practice कर सको. And उसमें जो भी mistake हो, make sure to write that in your mistake book. Next thing we need to do is MCQ practice. If you're someone who loses marks in MCQs a lot, this is very important for you. And इसके लिए तुम देखो अलग से Google पे जाके simply search कर सकते हो, चैप्टर का नाम MCQ question practice class 10, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा. And या फिर like you don't need to do dedicated MCQ practice. जब तुम sample papers practice कर रहे हो उसमें तुम्हारी like 20 MCQs की practice हो ही जाएगी. So that either अगर वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है तो ठीक है, बट पर्सनली मेरी मिस्टेक्स एमसीक्यूज में हो जाती है, लाइक एक दो एटलीस्ट गलत हो ही जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस ताकि उसमें मेरे कहीं भी मार्क्स ना कटे. सो या ये चीज़ तुम्हारे लिए सिर्फ तब रेकमेंडेड है अगर तुम्हें एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आती है, ठीक है? इफ यू आर गुड एट इट देन व्हाई विल यू वेस्ट योर टाइम प्रैक्टिसिंग इट अगेन, ओके? एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम अपना स्कूल के प्री बोर्ड के पेपर का दूसरा सेट प्रैक्टिस करो, या फिर जो तुम्हारा खुद का सेट है जस्ट डू इट अगेन. दिस वे तुम्हारा प्री बोर्ड का पेपर आई एम श्योर मैक्सिमम बच्चों के प्री बोर्ड के मैथ्स के एग्जाम में फुल मार्क्स तो नहीं आए होंगे. दैट मीन्स परफेक्शन तो नहीं है, राइट? सो मेक श्योर तुम अपना वो वाला प्री बोर्ड का पेपर एक बार फिर से प्रैक्टिस करो एंड ट्राई कि जो तुम्हारी लास्ट टाइम मिस्टेक्स हुई थी उसमें से कोई भी मिस्टेक वापस रिपीट ना हो. एंड अगर तुम्हारा ये हाल है ना कि जो तुम्हारी प्रीवियस मिस्टेक हुई थी वो क्वेश्चन तुम्हें अभी तक नहीं आता, देन दैट इज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग बिकॉज व्हाई डिड यू नॉट अंडरस्टैंड इट फ्रॉम योर टीचर्स देन एंड देयर. लाइक जब तुम्हारे मार्क्स मिले तुमने क्यों नहीं पूछा अपने टीचर से? एनीवेज इट्स स्टिल नॉट टू लेट, यू कैन स्टिल आस्क योर टीचर और आस्क यूट्यूब और आस्क योर मॉम, एनीवन जिसको भी आता होगा और जो भी तुम्हें समझा सकता है. एंड उसके बाद प्रैक्टिस इट अगैन. मेक श्योर तुम्हारी वो सारी मिस्टेक्स वापस रिपीट ना हो बिकॉज इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम यू बी गिविंग दैट पेपर, यू हैव ऑलरेडी गिवन इट, दिस विल बी द सेकेंड टाइम यूर गिविंग दैट पेपर. तो उसमें तुम्हारी परफेक्शन आनी चाहिए क्योंकि अब तुम्हें पता है तुम्हारी क्या मिस्टेक्स हुई थी एंड अब तुम्हें करेक्ट आंसर्स भी पता है. एंड अगर तुम्हें वो भी नहीं पता है देन आई एम जस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड इन यू. ओके, सो दैट इज माई स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स, दैट इज हाउ आई विल बी डूइंग मैथ्स दिस 30 days. एंड जो लास्ट के दिन होंगे उसमें आई विल बी रिवाइजिंग द चैप्टर्स के सबसे अच्छे क्वेश्चंस, आई विल बी रिवाइजिंग मेरे क्वेश्चंस में मेरी मिस्टेक्स होती है एंड आई विल बी प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट एक दो और पेपर्स एंड आई ट्राई टू एम फॉर फुल मार्क्स इन दोज पेपर्स क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी सेम एम करना है. एनीवेज नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज साइंस. एंड आगे मैं तुम्हें लिटरेचर का भी बताने वाली हूँ, सो मेक श्योर तुम वीडियो अभी छोड़ो मत. देखो साइंस के लिए भी पहले आई विल गिव यू द सेम एडवाइस, प्रैक्टिस 10 पेपर्स. चाहे तुम 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, चाहे तुम 10 सैम्पल पेपर्स करो, वैसे ट्राई टू focus on sample papers like more for science. Why? Because science का pattern is fully different now, so you need to make sure कि you are comfortable with that pattern. अगर तुम्हारे स्कूल में उस पैटर्न का कोई एग्जाम अभी तक नहीं आया है, make sure तुम खुद sample papers practice करो ताकि तुम उस पैटर्न से comfortable हो, ताकि वो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे लिए totally alien ना हो. Okay, now let me show you this list that I have made which I'll be using while I evaluate मेरे sample papers के marks and while I record them. So it's like this is for maths and this one is for science. So अभी पूरा empty है क्योंकि मैंने कल ही अपना ये प्लान बनाया है करने का. So I'll be doing this entire thing and जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 to 10 I'll be writing the paper year or whatever paper that is. I'll be writing my marks and my remarks. So it will be working like that. This way you will be able to track your progress in a very organized way and जब तुम्हारा सब कुछ complete हो जाएगा you will feel a satisfaction कि हाँ अब तुम तैयार हो. Okay, now science में बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो हम tend to forget है, जो हम इग्नोर करते हैं. आई डोंट नो मेरी इंग्लिश को बीच बीच में क्या हो जाता है. एनीवेज या ऐसी चीज़ें जिनको हम भूल जाते हैं, हमें उन चीज़ों को ज़्यादातर रिवाइज करना है. पहली बात, डायग्राम्स रिवाइज करने हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, जो भी तुम्हारे मिरर वाले डायग्राम्स है उसमें एरोज को नहीं भूलना है. जो मिस्टेक्स तुमने पहले करी होंगी डायग्राम्स में उन सबको रिपीट नहीं करना है. हार्ट का डायग्राम प्रैक्टिस करो, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम तुम पूरा प्रैक्टिस करो. जो डायग्राम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, नेफ्रॉन का डायग्राम प्रैक्टिस करो. ये सारे डायग्राम्स तुम्हें अपने हाथ से प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू जस्ट इग्नोर दिस थिंग्स कि पेपर में जो होगा देखा जाएगा, बट ऐसा नहीं करना है हमें. ये चीज़ें कभी कभी 5 मार्कर्स में भी आ जाती है, 3 मार्कर्स में तो आएंगी ही, तो इनको मेक श्योर तुम इग्नोर ना करो. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज केमिस्ट्री के रिएक्शंस. मेक श्योर तुम्हें केमिस्ट्री का हर एक रिएक्शन टिप पे हो. केमिस्ट्री इज लाइक 50% रिएक्शंस ओनली. पेपर में तुम्हारा 50% चीज रिएक्शंस के बेसिस पे ही चलेगा. सो तुम्हें सारे रिएक्शंस आने चाहिए. एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही सारे रिएक्शंस है केमिस्ट्री में, उनको लर्न करना इज वेरी पॉसिबल. एंड अगर तुम्हें डिफिकल्टी होती है लर्न करने में, पेपर लो, उस पर सारे के सारे रिएक्शंस लिख दो. डोंट मिस अ सिंगल रिएक्शन.
and paste it on your desk and look at it every single day. The next thing is अपनी पूरी साइंस की एग्जाम्पलर वापस करो. अगर तुम एक बार कर चुके हो, आई डोंट केयर, डू इट अगेन बिकॉज एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पलर में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, बट वो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. एंड देन यू थिंक कि क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हमने तो ये टर्म ही सुना है, वर्ड ही नहीं पढ़ा, बट एग्जाम्पलर में ये है. सो मेक श्योर तुम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अच्छे से करो. एंड जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन टिप पे होना चाहिए ना, वैसे ही एग्जाम्पलर का भी हर एक क्वेश्चन तुम्हारी टिप पे होना चाहिए. मैथ्स में आई डोंट एम्फोसाइज ऑन द एग्जाम्पलर दैट मच, बट फॉर साइंस आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज ऑन द एग्जाम्पलर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई डिड इट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नाउ आई विल बी डूइंग इट वंस अगेन. एसएसटी में मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगी कि तुम 10 पेपर्स प्रैक्टिस करो. यू कैन प्रैक्टिस 5 पेपर्स बिकॉज आई थिंक उसमें तुम्हारा 10 पेपर्स वर्थ ऑफ चीज हो ही जाएगा, क्योंकि एसएसटी में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं. एंड सेम ही 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईयर्स में बिल्कुल वर्डिंग चेंज किया बिना पूछा जाता है. जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कि फ्रांस में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए थे. दैट इज अ 5 मार्कर जो तुम्हारी टिप्स पे होना चाहिए बिकॉज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक इतनी ज़्यादा बार. सो ऐसे ही क्वेश्चन के कारण तुम्हें सिर्फ 5 पेपर्स प्रैक्टिस करना है बिकॉज आई थिंक उसमें तुम्हें आइडिया लग जाएगा. ठीक है, ये 5 पेपर्स आर प्रीवियस ईयर पेपर्स. उसके बाद तुम्हें सैम्पल पेपर लगाने हैं नए फॉर्मेट के, क्योंकि एसएसटी का भी पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया है. मेक श्योर तुम सीबीएसई के सारे नोटिस पढ़ो ताकि कुछ ऐसा ना हो जो तुमने मिस कर दिया हो. जैसे सीबीएसई ने बोला है अगर तुमने एसएसटी का सेक्शन ए किसी जगह पे किया एंड सेक्शन ए करने के बाद यू स्टार्ट सेक्शन बी, उसके बाद तुमने सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन उसके बाहर कर दिया जो सेक्शन में तुमने नहीं किया है, तुम्हें उसके मार्क्स मिलेंगे ही नहीं. तुम्हें प्रैक्टिस करनी है जो भी तुम पेपर कर रहे हो. तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए तुमने क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया एंड तुम्हें पूरा पेपर करने के बाद रियलाइज हो रहा है तुमने छोड़ दिया, बिकॉज देन इट्स जस्ट पॉइंटलेस. आई पर्सनली रेकमेंड हर सेक्शन करने के बाद लीव अ फ्यू पेजेस एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट सेक्शन, ताकि अगर तुमने कुछ छोड़ा भी हो तुम उसे वहां पे कर सको. ओके, सो दैट्स जस्ट टू बी सेफ, बट या दैट वुड बी माई स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट थिंग, हमें थरली रिवाइज करना है वो सारे चैप्टर्स जो हमें डिफिकल्ट लगता है. ठीक है, एसएससी के कुछ चैप्टर्स होंगे तो तुम्हें बहुत ईजी लगते होंगे. कुछ लोगों को हिस्ट्री बहुत ईजी लगता है, कुछ लोगों को सिविक्स बहुत ईजी लगता है. पर्सनली मेरे सिविक्स एंड इको में बहुत ज्यादा मार्क्स कट हुए थे, इवन तो मुझे बहुत ईजी लगता है. सो आई विल बी रिवाइजिंग सर्टन चैप्टर्स ऑफ सिविक्स एंड इको जिनमें मुझे लाइक दिक्कत आती है, जो मुझे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं एंड जिनमें मुझे आंसर राइटिंग में भी उतनी परफेक्शन नहीं आई है. बाकी प्रिंट कल्चर तो है माई पर्सनल एनिमी, आई हेट प्रिंट कल्चर, सो आई विल बी रिवाइजिंग दैट एज वेल. आई हैव लिटरली रिवाइज दैट चैप्टर इतनी ज्यादा बार, बट स्टिल आई टेंड टू फॉरगेट थिंग्स इन दैट चैप्टर बिकॉज इट इज अ ह्यूज चैप्टर. सो तुम्हारा अगर ये हाल किसी भी और चैप्टर में है तो उसको थरोली रिवाइज करो. व्हेन आई से थरोली रिवाइज, यू कैन वॉच अ वन शॉट वंस अगेन अगर तुम्हें देखना हो. प्रैक्टिस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस वंस अगेन अगर तुम्हें देखना हो. रीड द एनसीईआरटी वंस अगेन. मतलब ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूँ थरोली रिवाइज करो, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. तुम्हें जितनी भी थरो रिविजन चाहिए उस चैप्टर की तुम वो करो. मेक श्योर तुम उस पर 2 घंटे से ज्यादा स्पेंड ना करो कि उस एक चैप्टर से मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 5 नंबर का आएगा पेपर में. तुम उस पर अपना इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लैंग्वेज, जिसके बारे में लोग बहुत ही कम बात करते हैं, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट बिकॉज लैंग्वेज इज लाइक नॉन नेगोशियबल. क्योंकि अगर देखो तुम्हारे मैथ्स में मार्क्स कम हो जाते हैं, तुम अपने स्किल सब्जेक्ट से उसे रिप्लेस कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे हिंदी या फिर इंग्लिश में मार्क्स कम हो जाते हैं, वो तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पे रहेगा, वो तुम्हारी परसेंटेज में इंक्लूड होगा. यू कैन नॉट रिप्लेस दैट. देखो मेरी पर्सनली हिंदी में हिंदी बी है जो बहुत कम स्कूल्स में होती है, इसीलिए उसके पेपर्स मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता है. सो आई जस्ट हैव टू सर्च बिल्कुल अलग से हिंदी बी के पेपर ढूंढने के लिए, एंड माई गोल इज टू प्रैक्टिस 5 पेपर्स फॉर हिंदी ऑल्सो, क्योंकि मेरी हिंदी वीक है. बट इंग्लिश में सिर्फ 3 प्रैक्टिस करूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, एंड हिंदी में आई ऑल्सो लर्न मुहावरे, क्योंकि वो सब मुझे याद नहीं है. देखो हिंदी एंड इंग्लिश का तुम्हारा बहुत पर्सनलाइज चीज़ होगा. अगर तुम्हें कोई लिटरेचर के चैप्टर्स है जो नहीं आता है, जो तुम एग्जाम में कॉन्स्टेंटली छोड़ते थे, उन सबको अब रिवाइज करो, उन सबको अब कंप्लीट करो, उन सबके क्वेश्चन अब लगाओ. इंग्लिश में कोई भी चैप्टर्स को तुमने इग्नोर किया और मार्क्स कटे हो, जैसे जूलियस सीजर, मेरा पर्सनली इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला है, उन चैप्टर्स को आई बी रिवाइजिंग अगैन. ये वो चैप्टर्स है जिनको मुझे एग्जाम से पिछले दिन भी 2 घंटे लग जाते हैं रिवाइज करने में. सो इन चैप्टर्स को मैं अभी अच्छे से रिवाइज कर लूंगी ताकि जब एग्जाम सर पे हो तब मेरे को बहुत ज्यादा टाइम इनको रिवाइज करने में स्पेंड ना करना पड़े. बाकी आई विल बी प्रैक्टिसिंग अनसीन पैसेजेस, क्योंकि वहां पर मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा कटते हैं. उसमें मुझे अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, अपनी आंसर फाइंडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है. सेम गोज फॉर हिंदी एज वेल. एंड अगर तुम्हारे भी मार्क्स अनसीन पैसेज में करते हैं, प्लीज उसे इग्नोर मत करना ये सोच के कि अनसीन पैसेज तो एग्जाम में आएगा, उसी में देख लेंगे. नो, मेक श्योर तुम उससे भी फेमिलियर हो. मेक श्योर यू प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस ऑफ द न्यू पैटर्न. मेक श्योर तुम हिंदी एंड इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स भी लगाओ. उसको इग्नोर मत करना सिर्फ लाइक मैथ साइंस एसएसटी के लगा दिए, ठीक है जी हमारा हो चुका है. नो, एटलीस्ट जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे रिजल्ट डाला है उसको तुम प्रैक्टिस करो. ओके, एटलीस्ट तुम्हें वो प्रैक्टिस करना है. अगर तुम्हारी उसमें परफेक्शन है फिर तो ठीक है, तुम मत करो और प्रैक्टिस. बट इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स उसमें तुम और प्रैक्टिस करो भाई. तुम्हारी ऑब्वियसली परफेक्शन नहीं है एंड हिंदी एंड इंग्लिश के मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में लगेंगे. दैट इज नॉट समथिंग विच यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन. सो मेक श्योर तुम उसको भी प्रैक्टिस करो. अगर तुमको नहीं फर्क पड़ता मार्क्स से देन इट्स फाइन. सो दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल. आई रियली होप इससे तुम्हारी हेल्प हुई होगी. मैंने कल ये प्लान लिटरली बैठ के बनाया था बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी लॉस्ट कि मैं अब फर्दर कैसे रिवाइज करूँ, क्योंकि मैंने सिलेबस एक बार कर लिया है. सो
अब क्या करूँ? सो या आई मेड दिस एंटायर प्लान एंड आई थॉट लेट्स शेयर इट विद यू ऑल्सो. नाउ आई हैव डन दैट. डू सब्सक्राइब अगर तुमने अभी तक नहीं किया, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. दैट इज माई ID. आई अपलोड एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम. एंड या, love you always. Best of luck for board exams. Bye bye.